सो क्लास 10th इट्स टाइम फॉर द चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हमने डिफाइन करना है या हमने समझना है सिमिलर फिगर्स को। एंड सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन, ये मोबाइल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो देखो, सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। व्हाट इज सिमिलर फिगर? सिमिलर से क्या क्या मतलब है, हमें क्या समझ में आया? क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पढ़े थे। तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या मतलब है? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा, मींस अल्टर ईगोस की बात करते हैं। कोई चीज बिल्कुल एक जैसी है तो वो क्या है? अपने आप में कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? देखो, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ किया मैंने, आई हैव टू सर्कल्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर टू सर्कल्स हैं तो देखो, क्या इन दोनों में, ये दोनों फिगर्स क्या है? मैं कह रहा हूँ सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंस तो नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं कह रहा हूं ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है? देखो, ये भी अपने आप में एक सर्कल है और ये भी अपने आप में क्या है? एक सर्कल है। तो ऐसे फिगर्स, ठीक है, जिसमें साइज मैटर नहीं करता बट उनका शेप मैटर करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सिमिलर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, सारे ह्यूमंस क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। दो आंख होती है, एक नाक होती है, ठीक। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ देते हैं। तो यानी कि क्या है? वो सब क्या है? अपने आप में सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है ना। अगर एक जैसे होंगे, जैसे कोई ट्विंस हैं, तो ट्विंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है। लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनको सबको क्या कहेंगे? हम सिमिलर कहेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। जैसे एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक बड़ा सा बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, और एक छोटा सा बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंस हैं? क्या बिल्कुल एक जैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसे। क्या ये दोनों फिगर्स बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है। लेकिन क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? यस, दे आर सिमिलर। वाई? बिकॉज हमें पता है कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो ये हमें मालूम है। तो यानी कि जहां पे क्या करता है? साइज मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है, तो उन फिगर्स को क्या कहते हैं? हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखना तो एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे कोई पोर्ट्रेट ले लो, ठीक है। एक ताजमहल का पोर्ट्रेट है, यानी कि चलो एक ताजमहल का पोर्ट्रेट लिया तुमने, जो एक फोटो ले लो, तुमने एक फोटो क्लिक की, उसको एक फोटो फ्रेम किया इतना सा, और एक फोटो फ्रेम किया इतना बड़ा। लेकिन दोनों में हमने क्या किया? सिमिलर फोटो क्या की? अटैच की है, ठीक है। अगर दोनों में सिमिलर फोटो अटैच की है, लाइक दिस, ये तुम हो तो ऐसे कुछ फोटो अटैच की हुई है हमने, तो ये क्या है? दोनों क्या है? सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि फोटो में तुम ही हो, और बस क्या है? फ्रेम का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, और क्या। तो जहां पे केवल साइज मैटर करता है, ठीक है, तो ये जहां पे सॉरी शेप मैटर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। साइज क्या होता है? मैटर नहीं करता है। यानी कि एग्जाम्पल हमने बात की, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। छोटा हो या बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? जितने भी सर्कल्स हैं, छोटा हो बट बड़ा हो, सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? अगर मैं एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं और एक बहुत बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? तुम्हें खुद ही पता है। इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, बस लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये दोनों क्या हो गए? फिर सिमिलर हो गए। अगर इसकी लेंथ भी इसके इक्वल होती और इसका शेप भी इसके इक्वल होता, तो ये कॉन्ग्रुएंस होते। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस। बट आज हम बात करने वाले हैं केवल सिमिलर फिगर्स की बात करने वाले हैं। तो यानी कि सिमिलर फिगर समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि जितने भी सर्कल है सारे क्या हैं? सिमिलर है। जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है सारे क्या हैं? सिमिलर है। जितने भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर हैं। या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे देखो, अगर मैं बात करूं एक स्टार बनाया, चलो स्टार नहीं, एक एक सिंपल ट्राइंगल लिया, एक ले लिया मैंने ऐसा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये है राइट एंगल ट्राइंगल और एक सिंपल ट्राइंगल है, ठीक है, यानी जिसमें अलग अलग साइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, क्या ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर हैं? अब तुम कहोगे यार ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, सिमिलर हो गए? नहीं, एग्जैक्टली नॉट। ये कहाँ से सिमिलर लग रहा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो कुछ स्केलेन ट्राइंगल है, इसकी साइड्स का कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कंपेयर करोगे तो अगर समझ लो एक तरीके से एक ही प्रजाति के होंगे तो वो सिमिलर हो गए, अलग अलग प्रजाति के हो गए यानी कि अलग अलग स्पीसीज होगी तो वो अपने आप में क्या होंगे? डिफरेंट हो गए वो, ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक ही स्पीसीज वाले हैं, समझ लो, ठीक। और हम क्या बात कर सकते हैं? चलो अब एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली। एक्सरसाइज 6.1, दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें बुक, यू हैव टू होल्ड द बुक, ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में ही गिवन है चीजें, ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है। चलो ये काम अब तुम खुद ही कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा? देखो अब एक ये भी तो स्क्वायर ही था,
तो ये अपने आप में क्या था, स्क्वायर था। ऑल स्क्वायर्स का मतलब छोटा स्क्वायर हो या बड़ा स्क्वायर हो, इतना पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी में क्या होंगी, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन ऑल द स्क्वायर्स, तो वो क्या है अपने आप में सिमिलर हो गए। साइज मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट देखो, अब ये काम तुम खुद कर सकते हो। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये काम आप खुद कर सकते हो। चलो ठीक है, बस हो गया। अब हम समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, बस आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो, अब सिमिलर फिगर्स की बात चलने वाली है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक क्या बनाता हूँ, एक छोटा ट्राइंगल बनाता हूँ। चलो एक ट्राइंगल मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक ये बनाया मैंने, ठीक है, एक लेंथ मैंने एक थोड़ा छोटा ले लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, और यहाँ पे ये छोटी लेंथ है, ये समझ लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये भी क्या किया, चलो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाया, बना सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो, अगर दो एंगल 60-60 के हैं तो थर्ड एंगल तो डेफिनेटली 60 का होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दो एंगल क्या है, 60-60 के हैं, तो डेफिनेटली थर्ड एंगल विल बी 60 डिग्री, है ना। तो अब क्या है, देखो, अब देखो क्या है, 60 एंड 60 तीनों एंगल इक्वल है। यहाँ पे भी क्या है, तीनों एंगल इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल है का मतलब क्या है, ये लाइन जिसके अकॉर्डिंग टिल्ट हुई होगी, ये लाइन भी तो उसी अकॉर्डिंग टिल्ट हुई होगी, है ना। यानी कि टिल्टेशन बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी कि एंगल अगर सबके इक्वल होते हैं तो लाइन कैसे जाएगी, वो पैटर्न भी तो सबका इक्वल होगा। तो यानी कि क्या होता है, कभी भी सिमिलर ट्राइंगल्स, अब देखो ये 10 था, ये 5 था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो बस इतना इतना पता चल गया कि ये 60 बनाया, ये 60 बनाया, 60 बनाया, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये 60, ये 60, ये 60, ये भी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो यानी कि अगर, यानी कि सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, याद रखना, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, याद रखना ये चीज। अब ये एंगल्स इक्वल की बात नहीं चल रही है, कौन सा एंगल्स इक्वल की बात चल रही है, ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है। ये दोनों क्या है, सिमिलर है ना, सिमिलर है, इसीलिए तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल है। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं साइड्स की। अब देखो क्या, अब मैंने ये 60-60 लेने का रीजन ही ये था कि साइड्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। कोई डाउट है तो पूछो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इट विल बी 5 एंड इट विल बी 5। कोई इशू है क्या, साइड्स इक्वल है, नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, साइड्स इक्वल नहीं है। एंगल तो सारे के सारे इक्वल है, ये 60 था, ये 60 था, ये 60, ये 60, ठीक है, बट साइड्स इक्वल क्या है, नहीं है, याद रखना ये चीज, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इनका रेशियो फाइंड करूं, ये 10 था, ये क्या था, 5 था, ये 10 था, ये 5 था, ये 10 था, और ये क्या है, 5 है, तो इनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि अब हम सेकंड पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, यानी कि सिमिलर फिगर्स में सारे एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, यहां पे लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल, यानी कि क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल होती है, डायरेक्ट इक्वल नहीं होती हैं, बट उनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। प्रोपोर्शनली क्या होता है, आपस में इक्वल होती है। लेकिन करस्पॉन्डिंग, अगर मैंने बेस का 10 लिया था तो यहाँ पे भी बेस का 10 लिया, इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो आई होप तुम्हें क्या होगा, सिमिलर फिगर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट आ चुका होगा।